विक्रम सागरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव विशाल नीले समंदर के किनारे बसा था। विक्रम एक मछुआरा था, अपने बाप और दादा की तरह। उसे समंदर से बहुत प्यार था। समंदर ही उसकी जिंदगी थी। विक्रम का एक दोस्त था, राहुल। राहुल एक कुशल नाविक था। वो समंदर को अपनी हथेली की तरह जानता था। वो तारों से रास्ता ढूंढ सकता था। वो समुद्र के मूड को समझ सकता था। विक्रम और राहुल अपनी मछली पकड़ने वाली नाव पर कई खुशहाल घंटे बिताते थे। एक दिन अपने जाल की मरम्मत करते हुए विक्रम ने एक बूढ़े आदमी को किनारे पर बैठे देखा। वो बूढ़ा आदमी समंदर को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा थी। विक्रम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुक होकर विक्रम उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसने उसे पानी और छाया में आराम करने की जगह दी। बूढ़े आदमी ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए पानी का एक घूंट लिया और विक्रम को बताया कि उसका नाम मोहन है। उसने कहा कि वो भी विक्रम की तरह एक नाविक हुआ करता था। वो कई दूर देशों में गया था। उसने कई अजूबे देखे थे। जहाज के टूटने और दबे हुए खजानों की बात करते हुए मोहन की आंखें चमक उठी। उसने विक्रम को एक प्रसिद्ध जहाज के बारे में कहानी सुनाई जो सदियों पहले उनके गांव के पास डूब गया था। कहा जाता है कि उसमें एक राजा का सोने और जवाहरातों से भरा खजाना था। विक्रम मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इस कहानी के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने हमेशा इसे सिर्फ एक लोक कथा समझा था। लेकिन मोहन ने इतने विश्वास और इतने विस्तार से बात की कि विक्रम को यकीन हो गया। जाने से पहले मोहन ने विक्रम की तरफ मुड़कर कहा, समंदर में कई राज छुपे हैं नौजवान, कुछ खूबसूरत, कुछ खतरनाक, लेकिन सबसे बड़ा खजाना अक्सर उन्हीं को मिलता है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। विक्रम मोहन की बातें भूल नहीं पा रहा था। डूबे हुए खजाने की कहानी उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने ये कहानी राहुल को सुनाई। पहले तो राहुल हिचकिचाया। वो जानता था कि समंदर बेरहम हो सकता है, लेकिन विक्रम ने ठान लिया था। वो रोमांच चाहता था। वो खजाना ढूंढने और उसका इस्तेमाल अपने गांव की मदद के लिए करने का सपना देखता था। उसने तर्क दिया कि अगर उन्हें खजाना मिल गया तो वे एक अस्पताल और एक स्कूल बना सकते हैं। वे सागरपुर में सभी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विक्रम के जुनून से प्रभावित होकर राहुल आखिरकार मान गया। उन्होंने सामान इकट्ठा किया और अपनी नाव को एक लंबी और कठिन यात्रा के लिए तैयार किया। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ वे विशाल अनजान में रवाना हो गए। पहले कुछ दिन सामान्य थे। समुद्र शांत था। धूप अच्छी थी। विक्रम और राहुल समय बिताने के लिए कहानियां सुनाते और गाना गाते थे, लेकिन उनके दिल उम्मीद से भरे थे। वे जानते थे कि वे उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां सदियों पहले वो प्रसिद्ध जहाज डूबा था। फिर एक रात एक भयंकर तूफान आया। आसमान स्याही की तरह काला हो गया। हवा जोर जोर से गरजने लगी। पहाड़ जैसे ऊंची लहरें उनकी छोटी नाव पर टूट पड़ी। विक्रम और राहुल ने नाव को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तूफान थमने लगा। जैसे ही शुरू हुआ था, तूफान शांत हो गया। विनाश और एक भयानक खामोशी छोड़ गया। और दूरी में सुबह की धुंध में उन्होंने उसे देखा। एक छोटा पत्थरीला द्वीप लहरों के ऊपर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एक पुराने नाविक के अंदाजे को याद करते हुए विक्रम को मोहन की बातें याद आईं कि समुद्र में राज छुपे हैं। उसने नाव को द्वीप की ओर मोड़ा। जैसे ही वे पास पहुंचे, राहुल ने साफ नीले पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। सोने की चमक। क्या यही वो हो सकता है? क्या यही वो प्रसिद्ध जहाज हो सकता है जिसकी वे तलाश कर रहे थे? विक्रम और राहुल पानी में कूद गए। वे चमकती हुई चीज की ओर तैरे। वहां रेतीले तल में आधा दबा हुआ एक शानदार नजारा था। एक जहाज जिसका लकड़ी का ढांचा सीपियों और समुद्री शैवाल से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही सलामत था। और उसके चारों ओर बिखरे हुए सोने के सिक्कों, कीमती रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरे हुए संदूक। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। खोया हुआ खजाना। रस्सियों और तैरने वाली चीजों का उपयोग करके वे कुछ खजाने के संदूकों को वापस सतह पर और अपनी नाव पर लाने में कामयाब रहे। वे जानते थे कि वे सब कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त था। विक्रम और राहुल सागरपुर में हीरो बनकर लौटे। उन्होंने अपनी नई दौलत का इस्तेमाल अपने गांव को समृद्ध बनाने में किया। उन्होंने एक अस्पताल, एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया।
उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी के पास खाने के लिए पर्याप्त हो और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। लेकिन सबसे बड़ा खजाना जो उन्होंने पाया वो सोना या जवाहरात नहीं था। यह दोस्ती की ताकत थी, अपने सपनों का पालन करने का साहस था और यह ज्ञान था कि कभी-कभी सबसे असंभव कहानियां भी सच हो सकती हैं।